हरे कृष्णा। 2025 के सबसे गुड न्यूज़, आपने थंबनेल में देखा होगा कि गुड न्यूज़ क्या है। इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि 2025 में सबसे गुड न्यूज़ यानी कि सबसे अच्छी खबरें आपको कौन सी प्राप्त होंगी। इसी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। 2025 की वह गुड न्यूज़ें जिसके सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और ये होकर रहेंगी। ऐसा नहीं ये हवाई बातें हैं, ये जो है जो हम आपको बता रहे हैं ये 100% आपके साथ में होकर रहेगा। इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत समझदारी से इस प्रोग्राम को देखिएगा, आखिर कैसे होगा इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए कि आखिर 2025 में वह कौन सी गुड न्यूज़ें हैं जो आपको अति शीघ्र मिलने वाली हैं। चलिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं। अगर आप 2025 का वार्षिक राशिफल चाहते हैं अपनी लगन पर, अपनी चंद्र राशि पर, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। चलिए आज हम बात करने वाले भाई गुड न्यूज़ देने वाले कौन से ग्रह हैं। गुड न्यूज़ देने वाले सबसे उत्तम और सबसे अच्छे ग्रह हैं गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान पर अर्थात आपके सफलता भाव पर रहेंगे। और देखिए एक चीज़ हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप पर वर्ष 2025 में शनिदेव महाराज की ढैया भी चलेगी, किंतु ढैया के बावजूद देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाई एकादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, आपके 11th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। तो आपके 11th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा वह कहीं ना कहीं आपको देखिए कोई लंबी बीमारी आपको बहुत दिनों से है, कोई शरीर के अंदर या पेट संबंधी कोई रोग है, किसी प्रकार की कैसी भी आपको बीमारी है तो वहाँ बीमारी से आपको लगभग छुटकारा यहाँ पर प्राप्त होता हुआ मिलता हुआ नजर आएगा। आप किसी भी बीमारी से आप पीड़ित हैं, कोई भी बीमारी से आप परेशान हैं तो उससे आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर राहत जो है अच्छी तरीके से मिलती हुई नजर आएगी। जैसे कोई शरीर के अंदर रोग है या कोई दवा आपको फ़ायदा नहीं करती है, कोई किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या है तो उससे कहीं ना कहीं आपको छुटकारा मिलता हुआ नज़र आएगा, उसमें आपको राहत मिलती हुई नज़र आएगी। प्रथम आपके साथ गुड न्यूज़ ये है आपको रहेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या रहेगी, आपके लाभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर भाई यहाँ पर हमारा लाभ स्थान जीवन में सफलता का भाव है, यही भाव हमारी इनकम का है, इनकम की बचत का है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके 11th हाउस पर रहेंगे तो आपका धन जो है, आपका पैसा जो है, भाई हमने क्या पैदा किया, क्या खर्च किया वह एक अलग बात है, किंतु हमने बचाया क्या, इस बात की चर्चा करते हैं कि हमने आखिर यहाँ पर बचाया क्या। तो भाई यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आप बचत जो है वहाँ बचत आप अच्छी कर पाएंगे, अर्थात धन जो है वह उत्तम बचा पाएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर रहेगा, किंतु ये होगा मई महीने के बाद से। भाई देवगुरु बृहस्पति तब तक आपके 10वें भाव पर रहेंगे और 14 मई को राशि परिवर्तन करके 11th हाउस पर जाएंगे, तब यह प्रभाव सबसे उत्तम सबसे ज़्यादा अच्छे आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके कहीं ना कहीं यहाँ पर 11th हाउस पर ये भी देखा जाएगा कि यहाँ पर भाई बहनों का आपको अल्प सुख प्राप्त होगा वर्ष 2025 में, यानी कि भाई बहनों से जो सुख है वह कम प्राप्त होगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, जो आपके भाई बहन हैं उनसे सुख की अनुभूति आपको कम होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके 11th हाउस पर, तो ये भी चांसेस हैं वर्ष 2025 में कि आपके नौकरी वगैरह लगने के भी चांसेस यहाँ पर वर्ष 2025 में बन जाते हैं। आप नौकरी की तलाश में हैं, बेहतर अच्छी नौकरी की तलाश में हैं और मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई लगभग नजर आएगी। अच्छा, ये भी प्रभाव रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की कि देवगुरु बृहस्पति के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि है? देवगुरु बृहस्पति के पास में पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। तो देवगुरु बृहस्पति जो दृष्टियां डालेंगे तो पंचम दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5, भाई पंचम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी।
जिसे हम साहस का भाव कहते हैं। तो तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो साहस है, वह साहस बढ़ता हुआ नजर आएगा। हमारे साहस, भाई काम में जब हमारा मन है ना, वह मन उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। हम कोई भी काम करेंगे, कुछ भी करेंगे जिसमें हमारा मन जो है वह बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा, तो हमारे इनकम का भी स्रोत यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके तृतीय भाव पर कंठ स्वर वाणी आपकी मधुर रहेगी। जो कंठ स्वर वाणी है वह आपकी मधुर रहेगी, अपनी वाणी से लोगों को आप जो है लुभा पाएंगे। ये भी वर्ष 2025 में देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर वस्त्रों का, कपड़ों का आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। वस्त्रों का व्यवसाय है, आपका बिजनेस है, तो वहाँ आपका लगभग उत्तम बेहतर चलता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके ठीक कहाँ पर, आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। और पंचम भाव पर पड़ेगी तो भाई पंचम भाव क्या है, हमारी बुद्धि का स्थान है। तो हमारी जो बुद्धि है, जो अभी तक आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, वर्ष 2025 में आपकी बुद्धि जो है बहुत बेहतर काम करेगी, अच्छी काम करेगी। आप डिसीजन जो भी डिसीजन लेंगे तो लगभग उनमें सफलता प्राप्त होगी। किंतु डिसीजन लेने से पहले उच्च लोगों की सलाह भी लेनी जरूरी होगी, क्योंकि शनि की ढैया भी आप पर चलेगी, इसलिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ वर्ष 2025 में संतान का सुख भी आपको भरपूर तरीके से प्राप्त होगा। आपकी जो संतान है, आपके जो बच्चे हैं, बच्चों से आपको सुख की अनुभूति प्राप्त हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ अगर कोई संतान आपके नहीं है तो संतान का सुख जो है या संतान की खुशखबरी आपको कहीं ना कहीं प्राप्त हो सकती है। ये भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा आपके ऊपर। अच्छा, हम बात करते हैं आपके लव लाइफ की। तो वर्ष 2025 में लव लाइफ आपकी उत्तम रहेगी, किंतु रिश्तों में थोड़ी सी दरार जरूर पड़ती हुई नजर आएगी। खासकर जो है आपका प्रेम प्यार है वह आपका बेहतर अच्छा देखा जाएगा वर्ष 2025 में। ये भी जो है प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो विद्यार्थीगण हैं उनका पढ़ाई में जो मन नहीं लग रहा था, वह पढ़ाई में बेहतर उत्तम अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, अगली दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर राहु भी विद्यमान रहेंगे, विराजमान रहेंगे। तो शादी, भाई देवगुरु बृहस्पति किसके कारक हैं, विवाह के कारक हैं, पदोन्नति के कारक हैं। तो वर्ष 2025 में पद की उन्नति भी आपकी हो सकती है, ये भी देखा जाएगा। सप्तम भाव में यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी तो विवाह के कारक हैं। तो जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही विवाह वगैरह आपका हो सकता है, ये भी देखा जाएगा। यानी कि रिश्तों में दरार आ रही थी या किसी कारण आपकी शादी वगैरह नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपकी शादी वगैरह होने के चांसेस आपके पूर्ण तरीके से बन जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं व्यवसाय उत्तम चलेगा। व्यवसाय में रिस्क भरा कार्य ना करें वर्ष 2025 में, ये भी ध्यान रखें आप लोग। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में संतान का सुख आपको भरपूर तरीके से, उत्तम तरीके से, अच्छी तरीके से मिलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उपाय की बात करें हम, तो अगर आप ये उपाय करते रहेंगे तो और ये रिजल्ट आपको बेहतर दिखाई देंगे। जैसे पहला उपाय, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें हर गुरुवार के दिन, और साथ ही साथ में आप जो है अपने घर पर महीने में एक बार गुरुवार के दिन आप घर में कन्याओं को पीली चीज का प्रतिभोज कराएं, जिससे कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो प्रभु से कामना करते हैं कि पूरा वर्ष आपका उत्तम जाए, अच्छा जाए। यही कामना करते हुए आपसे विदा चाहते हैं। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।